नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा, मेरा विश्वास है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे कोशिश करिए कि अंत तक देखें। मित्रों, कभी कभी कुछ काम करते हुए आपने डबल माइंडेड फील किया होगा। आपको लगा होगा कि आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। अक्सर हम सबके साथ ऐसा कभी कभी होता है, पर सच तो यह है कि किसी का भी दिल कुछ नहीं कहता। उसका काम तो सिर्फ बॉडी में ब्लड की सप्लाई करना है। सिर्फ विचार दिमाग में पैदा होते हैं, और जिसको हम दिल की आवाज़ कहते हैं, असल में वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलने वाले थॉट्स होते हैं। मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी लाइफ और हमारे बिहेवियर का 95% कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारे लॉजिक, इमेजिनेशन और डिज़ायर का सेंटर, यानी वो सेंटर जो हमें एहसास दिलाता है कि हम क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, उसके पास तो हमारी लाइफ का सिर्फ 5% कंट्रोल है। मुश्किल ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा ट्रिकी होता है। वो आसानी से कुछ नहीं सीखता। हम बुक्स से, लिटरेचर से, लेक्चर से, एजुकेशन के जरिए जो भी कुछ सीखते हैं, वो बातें सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड तक ही पहुंच पाती हैं। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड सीखता कैसे है? मित्रों, आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चों के सामने जैसा करोगे वैसा ही वो सीख जाते हैं। ये साइंटिफिकली भी 100% ट्रुथ है। 7 साल तक हम जो भी सीखते हैं, महसूस करते हैं, वो किसी प्रोग्राम की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। ये प्रोग्राम हमारे आने वाली पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। शायद इसीलिए अमीर लोगों के बच्चे और अमीर बन जाते हैं और गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, उसका नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। उसके ऑथर हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। उनके अनुसार ये सब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का खेल है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अनुसार अगर करीब 7 साल तक बच्चों की ब्रेन वेव को एनालाइज किया जाए तो हम पाएंगे कि उनके ब्रेन में लो फ्रिक्वेंसी और लो वाइब्रेशन की वेव होती हैं। ये वेव ठीक वैसी ही होती हैं जैसे हिप्नोसिस की स्टेज में देखने को मिलती हैं। इन वेव्स को थीटा वेव कहा जाता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट इसके 4 से 8 हर्ट्स होते हैं, यानी कि 1 मिनट में 4 से 8 थॉट आते हैं। तो बड़ी स्लो स्पीड पे आपके माइंड चलता है। इन थीटा वेव के कारण ही बच्चे गुड्डे गुड़िया व घर घर जैसा खेल इतनी रियल इमेजिनेशन के साथ आराम से खेल पाते हैं। इन्हीं थीटा वेव्स के कारण बच्चे अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और वातावरण से देखकर सीखते हैं। बच्चों के आसपास जो होता है उसकी समझ तो नहीं होती उन्हें, मगर वो उसे माइंड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे अगर बच्चे को बचपन में डिमोरलाइज किया जाए या उन्हें दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए तो वो पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते। उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी कोशिश करेगा कि उसका प्रोग्राम सही साबित हो, इसलिए वो हर एक्शन को ऐसे शेड्यूल करेगा कि वो कुछ भी नया और सक्सेसफुल करने से हमेशा डरता रहेगा। साइकोलॉजी के अनुसार एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हमेशा पैसे बचाने की सोचेगा, रिस्क लेने से डरेगा और कुछ बड़ा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम है कि अच्छा खाना, घर परिवार यही जीने के लिए सफिशिएंट है। वहीं एक अमीर बिजनेस क्लास से बिलोंग करने वाला करोड़ों रुपए का रिस्क ले सकता है। अगर आपके अंदर गुस्से व वायलेंस का प्रोग्राम फिट है तो जिन बातों के लिए आपका गुस्सा प्रोग्राम्ड है, आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। शायद इसीलिए एक क्रिमिनल घिनौना क्राइम करने के बाद भी पछताते नहीं हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये गलती नहीं लगता, क्योंकि ये उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता है। इस कारण हमें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम को बदलना होगा। पर यह करना कैसे है? सबकॉन्शियस माइंड 2 तरीके से सीखता है। पहला है हिप्नोसिस से, जैसे हम लाइफ की शुरुआत के कुछ सालों में सीखते हैं और बचपन में हमारा माइंड हिप्नोसिस स्टेज में रहता है। दूसरा है रिपीटिशन,
जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले कुछ महीनों तक तो हमें एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है और हम बिना किसी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट के गाड़ी को चला पाते हैं। यही है रिपीटिशन की स्ट्रेंथ। यदि आप किसी काम को रिपीट करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम में वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इस तरह लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उसे तब तक रिपीट करते रहो जब तक कि सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम में न चला जाए। अब ये रिपीटिशन कैसे करें? तो उसकी डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक बहुत अच्छी विधि बताई है। उन्होंने कहा कि अपने फ्रिज या दीवार पे स्टिकी नोट लगाने से या मोटिवेशनल कोट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सच में सबकॉन्शियस माइंड में नया प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप बनना चाहते हैं उसका मोबाइल पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, फिर सोते समय ईयरफोन लगाकर उसे सुनो। जब आपकी नींद वाली अवस्था आने लगती है तो आपका कॉन्शियस माइंड सरेंडर कर देता है और उसका चार्ज आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। इस फेज में आपके ब्रेन में वही थीटा वेव होती हैं जो 1 साल के बच्चे के दिमाग में होती हैं। इसे सेल्फ हिप्नोसिस या ऑटो हिप्नोसिस भी कहा जाता है। ये बेस्ट स्टेज होती है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने पसंद का प्रोग्राम फीड कर सकते हैं। आप अपने सभी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज को आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की बहुत आसान सी विधि। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।